हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि प्रकाश आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरिस पे। साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं खान सर का केमिस्ट्री का क्लास नोट्स का, हम लोग अपना क्लास देख रहे हैं। तो ये आज का क्लास नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे आगे जो पेजेज एक डेली जो अपना इसमें 5 पेज डेली इसमें हम लोग देखते हैं। साथियों, कितना 5 पेज, तो हम लोग का 10 पेज हो चुका है। कितना हो चुका है? 10 पेज। तो चलिए, ये खान सर का है, देख सकते हैं आप, खान जीएस रिसर्च सेंटर केमिस्ट्री खान सर। यहाँ पर देखिए साथियों, ये पदार्थ का वर्गीकरण ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 9 पे आते हैं, 9 भी शायद हो चुका है, 9 10 हो चुका है। देख लेते हैं साथियों। तो अपने चैनल पे अच्छा खासा व्यू आ रहा है, अच्छा खासा आप लोग प्यार दे रहे हैं। तो साथियों, हम भी आप लोगों की तरह ही यानी कि स्टूडेंट्स हैं, हम भी तैयारी ही करते हैं द्रोह का साथियों। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं अभी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, 300-400 व्यू पेपर 1 में, सॉरी क्या कहते हैं उसको, वीडियो पहला वीडियो में, और दूसरा वीडियो में भी 100 के आसपास व्यू बहुत जल्द एक डेढ़ दिन में मिल चुका है। तो साथियों, हम बात करते हैं कक्षा को रिमार्क्स कहाँ तक थे, संभारिक। हाँ, उसमें हम लोग समस्थानिक कर लिए थे। चलिए समस्थानिक आइसोटोप से शुरू करते हैं साथियों। चलिए हाँ, इसमें बात किया जाए तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सेटिंग साथियों इसमें कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक कर लेता हूँ। चलिए आइए, समस्थानिक की हम बात करते हैं, जिसको आइसोटोप कहते हैं। वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम्स में, आपको ये हेडिंग दे देगा और बोलेगा कि समस्थानिक है या संभारिक है। साथियों, एग्जाम में कन्फ्यूजन आता है। चलिए, तो वैसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। साथियों, परमाणु संख्या उसका प्रोटॉन की बराबर हो और द्रव्यमान संख्या अलग हो। परमाणु संख्या बराबर, द्रव्यमान अलग, परमाणु समान और द्रव्यमान अलग, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 1H1 1H2 1H3 सर्वाधिक समस्थानिक PO के होते हैं, पोलोनियम के होते हैं। इसके 27 समस्थानिक होते हैं। रिमार्क्स में देखा जाए तो समस्थानिक में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, हाइड्रोजन का जो 3 समस्थानिक है कौन कौन है। ऑप्शन में दे देगा प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम और न्यूट्रियम। तो साथियों, पीडीटी याद रखिएगा, या डीपीटी, ये तो इम्पोर्टेंट है। डीपीटी आप लोग तो इजी है, डीपीटी याद रखिएगा, मतलब ड्यूटेरियम, प्यूटेरियम, टाइटेरियम आता है एग्जाम्स में। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे बात करते हैं संभारिक। आइसोबार क्या है? तो वैसे तत्व जिसके परमाणु द्रव्यमान समान और क्रमांक अलग अलग होते हैं। साथियों, हम लोग संभारिक समस्थानिक में क्या पढ़े हैं कि समस्थानिक में हम लोग देखे हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर हो और द्रव्यमान क्या हो, भिन्न हो। बट इसमें क्या है, संभारिक में देखिए, भार मतलब भार और सम मतलब बराबर भार, यानी कि द्रव्यमान और भार दोनों बराबर होता है कि नहीं। सेंस लगाइए, परमाणु द्रव्यमान यानी भार समान होगा, लेकिन उसका क्रमांक अलग अलग होगा, उसको हम लोग कहते हैं संभारिक। और आगे है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। वैसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है, उस समय हम लोग परमाणु देखे हैं, इसमें हम लोग न्यूट्रॉन देखेंगे। न्यूट्रॉन बराबर होता है, उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। न्यूट्रॉन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, तो इसमें न्यूट्रॉनिक का चर्चा होगा, फिक्स है। आगे आइए, अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 10 में आते हैं। 10 में हम लोग ये एग्जाम्पल कुछ है, आप लोग देखिए। चलिए, उपकक्षा है, हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ आइए, अब हम लोग आते हैं थ्योरी में आते हैं। थ्योरी क्या कहता है? आपबाउ का नियम क्या है? तो आपबाउ जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रचना करना। क्या करना? रचना करना। आगे इसमें हम बात करते हैं, रचना करना होता है, तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग बात करते हैं आगे
चलिए आगे क्या कहता है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना ही अफबाउ का नियम कहलाता है। डी उपकक्षा में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। अपनी कक्षा वाली एस उपकक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 5 या 10 इलेक्ट्रॉन में बदल जाती है। और एफ की बात करें तो इसमें 6 या 13 न्यूट्रॉन नहीं रह सकता है। इसमें क्या होता है, एस उपकक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 7 या 14 में बदल जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं। साथियों ये खान सर का ओरिजिनल PDF हम क्या कहते हैं परचेज किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब पाउली का अपवर्जक नियम क्या है, तो पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि पाउली के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के चारों QN क्वांटम नंबर का मान समान नहीं हो सकता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षक में बारी बारी से भरते हैं और कक्षक भर जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के। अब साथियों परमाणु के नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर चक्कर लगाता है। यहाँ पर संयोजी। और एक क्वेश्चन बनता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, आप लोग माइंड में रखिएगा। तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बाह्यतम कक्षा को छोड़कर उसके अंदर वाली सभी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या से कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। न्यूक्लियन क्या है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या को न्यूक्लियन कहते हैं। अब नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 के बीच होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम किसी तत्व के वर्ग निर्धारण कर सकते हैं। सबसे आखिरी कक्षा को हम लोग क्या है, वैलेंस सेल कहते हैं। और अंतिम से दूसरे कक्षा को हम लोग पेनुलटीमेट सेल कहते हैं। और तीसरी और अंतिम से तीसरी कक्षा को एंटी पेनुलटीमेट कहते हैं। तो साथियों आगे आइए संयुक्तता के बारे में बात करते हैं हम लोग। संयुक्तता का क्या है, वैलेंस की। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों से संयोग करने की क्षमता को संयुक्तता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन से संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग, संयोजकता के आधार पर किसी तत्व का संयोजकता निकाली जा सकती है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 है तो संयुक्ता का क्या होगा, संयुक्ता हो जाएगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, 13 एल्युमिनियम में 2 8 3 वैलेंसी कितना हो जाएगा, संयुक्ता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 11 Na मतलब 11 Na में 2 8 1 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, अंतिम होता है। साथियों वैलेंसी क्या होता है, अंतिम होता है। इसी प्रकार हम लोग आगे बात करते हैं, केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 हो तो इसमें बात करते हैं 17 Cl है तो इसमें बात करेंगे संयुक्ता कितना हो जाएगा, तो 8 - 7 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए आप लोग कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है साथियों। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, परमाणु और आयन में क्या अंतर है। देखिए बात करते हैं परमाणु और आयन में क्या अंतर है। परमाणु यह विद्युत उदासीन होता है, परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। और आयन क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक होता है। परमाणु विन्यास अस्थायी होता है, मतलब 2 8 1, लेकिन इसका अनुभार विन्यास अस्थायी होता है 2 और 8। यह परमाणु की बात करते हैं तो यह एक अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, और ये अस्थायी होते हैं, क्रियाशील होते हैं। परमाणु क्या है, आणविक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बल्कि आयन क्या है, आयनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और वो आणविक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पर मूलक है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये यहाँ पर मूलक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसका हम बात करते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। आइए तो अब हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे पोटेशियम क्या होता है, के होता है, सिल्वर Ag होता है, अमोनियम NH4 होता है, कोबाल्ट CO होता है, फेरस Fe होता है, मैग्नीशियम Mg, मरकरी Hg, क्रोमियम Cr, सिलिकेट SiO3, फ्लोराइड F, क्लोराइड ClO3, आयोडाइड I, नाइट्राइड NO2, हाइड्रोक्साइड OH, सल्फाइड SO3,
थायोसल्फेट H2O, कार्बोनेट CO3, सोडियम Na, हाइड्रोजन AH, कैल्शियम CO, कॉपर Cu, फेरिक Fe, मैग्नीज Mn, एल्युमिनियम Al, लेड Pb, क्लोराइड Cl, ब्रोमाइड Br, नाइट्रेट NO3, नाइट्राइड N, सल्फाइड S, सल्फेट SO4, ऑक्साइड O। और साथियों आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला है एल्युमिनियम सिलिकेट Al ट्रिपल प्लस SiO3, इसको हम लोग सेट करेंगे तो Al2 क्या हो जाएगा, Al2 SiO3 इंटू 3, ये हो जाएगा इसका। आगे हम लोग बात करते हैं रासायनिक बंध के बारे में बात करते हैं। तो साथियों केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, ये हमारा हो जाएगा पेज आज लगभग 16। आज इसी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहीं पर हम लोग रोकेंगे, इसको पढ़ के रोकेंगे। चलिए केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो रासायनिक बंध कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कोई भी तत्व एलिमेंट अपनी बाह्यतम कक्षा में कितना रखना चाहेगा, 8 रखना चाहेगा, ताकि वह अक्रिय गैस के समान ही अस्थायी हो। और यहाँ पर बात करते हैं, इसके लिए वह अपने परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है या फिर साझेदारी करता है, उसे ही रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध क्या है, बंध मतलब क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया एक प्रकार से। देखिए वो अब या तो रासायनिक बॉन्डिंग कैसे होगा, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करेगा, मतलब एगो देगा एगो लेगा, या तो पार्टनरशिप करेगा। क्या करेगा, पार्टनरशिप करेगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यह 3 प्रकार का होता है रासायनिक बंध। पहला होता है विद्युत संयोजी, दूसरा होता है अपसहसंयोजी और तीसरा होता है सहसंयोजी। बात करते हैं विद्युत संयोजी क्या है, तो देखिए विद्युत संयोजी की बात करते हैं तो विद्युत संयोजी यह ब्लड इलेक्ट्रॉन्स के परित्याग या ग्रहण करने के कारण बनता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन के समांतर में बनता है। यह धातु तथा अधातु के बीच बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन माइनस ग्रहण करते हैं, जैसे Na+ मतलब और Cl- बराबर NaCl हो गया। क्या हो गया, प्लस क्या करता है साथियों, देखिए एक बार फिर से हम बात करते हैं। देखिए क्या करता है, देखिए यह क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और अधातु को ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन को सेक्रीफाइस करेगा और अधातु को क्या करेगा, गेनिंग करेगा। तो Na और प्लस में है और Cl माइनस में है, तो NaCl MgO। देखिए यहाँ पर देखिए Mg, देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, तो एगो क्या कर रहा है, दे रहा है, और एगो क्या कर रहा है, ले रहा है, तो MgO क्या हो जाएगा, MgO। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे आयनिक बंध की विशेषता है, वे ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक बंध क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। ये सामान्यतः जल में घुलनशील होता है। आयनिक बंध जल में घुलनशील होता है, रट लीजिए। ये कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, इथाइल अल्कोहल में कम घुलनशील होता है। यह रासायनिक रूप से रवेदार होता है। इसका क्वथनांक गलनांक दोनों ही हाई होता है। आयनिक बंध में शर्त क्या क्या है, तो देखिए आयनिक बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और भायनिक बॉन्ड बनाने में दो तत्वों को एक साथ एक आयन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मक अधिक होनी चाहिए जबकि दूसरे में कम होना चाहिए। तो साथियों आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों आप लोग कहिएगा तो हम इसका PDF अपने टेक्निकल कंपटीशन वेरियस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।